ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय क्रम में सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका के विषय को हम प्रकाशित कर रहे हैं। इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने मंतव्य को प्रस्तुत करते हैं। एक तो ग्रंथ के पश्चात उन्होंने अपने मंतव्य को व्यक्त किया है, वो एक अलग विषय है, लेकिन भूमिका के माध्यम से भी अपनी विचारधारा को, अपने मन के भावों को समस्त सुधी पाठकों के लिए उन्होंने अभिव्यक्त किया है, अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया है। ऐसा लिखते हैं कि इस पुस्तक को मैं अत्यंत प्रेम और प्रीति से समाज के हित के लिए, सत्य के ग्रहण के लिए और असत्य का त्याग हो, यह उनको अभीष्ट है। इसके लिए इस पुस्तक की रचना की। तो पूर्व अंक में हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें उन संप्रदायों से भी, उन संप्रदायों की जो पुस्तकें हैं, जो उनको उपदेश देने वाली पुस्तकें हैं, कहीं कहीं गुप्त रखी जाती हैं, उनका भी प्रकाश किया है, ताकि सभी को इस विषय का ज्ञान हो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो कल हम जैन योग के सिद्धांतों की जो पुस्तकें हैं उन विषय में देख रहे थे कि इस प्रकार से 4 मूल सूत्र हैं, उनके 11 अंग हैं, उपांग हैं, 5 कल्प सूत्र हैं। उत्तराध्ययन सूत्र, निशीथ सूत्र, कल्प सूत्र, व्यवहार सूत्र और जीत कल्प सूत्र। 6 छेद हैं, जैसे व्याकरण के 6 अंग होते हैं ना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि। इस प्रकार से तो 6 छेद उसमें बताए। महानिशीथ बृहद वाचना सूत्र, महानिशीथ लघु वाचना सूत्र, मध्यम वाचना सूत्र, पिंड निरुक्ति सूत्र, औघ निरुक्ति सूत्र और पर्यूषणा सूत्र। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, जैसे उन विद्वानों ने, महापुरुषों ने दी है। 10 पयन्ना सूत्र हैं, जैसे चतुस्सरण सूत्र, पंचखाण सूत्र, तदुल वैयालिक सूत्र, भक्ति परिज्ञान सूत्र, महाप्रत्याख्यान सूत्र, चंदा विजय सूत्र, गणी विजय सूत्र, मरण समाधि सूत्र, देवेंद्र स्तवन सूत्र और 10वां संसार सूत्र तथा नंदी सूत्र। योगोद्धार सूत्र भी प्रामाणिक मानते हैं। और 5 पंचांग हैं, जैसे पूर्व सब ग्रंथों की टीका, ये जो पूर्व में हमने ग्रंथ देखे उनकी टीकाएं हैं। दूसरे पर निरुक्ति है, तीसरे पर चरणी, चौथा भाष्य। ये 4 अवयव और सब मिलकर के पंचांग कहते हैं। एक विशेष बात है भाई, 4 तो अलग अलग हैं, इनका अपना एक गुण है, और चारों को मिलाकर के उसको पंचांग बोल देते हैं, ऐसा भी है। ये बात समझ में आई? जैसे लाल रंग है और पीला रंग है, दोनों को मिला दो। हरा रंग है, नीला रंग है, दोनों को मिला दो।
ऐसे अलग अलग कभी कभी कंपोजिशन बनते हैं ना रंगों के भी, दो अलग अलग हैं तब अलग अलग है, मिला दो तो कोई तीसरा बन जाता है। तो ऐसे चार हैं फिर इनको मिलाओ तो पांचवा। हालांकि रंगों की तरह तो नहीं है, एक व्यवस्था दी है कि चार जो टीका है, निरुक्ति है, चरण है, भाष्य अलग अलग है और इन सात को एक साथ पढ़ें या जो भी उनकी एक व्यवस्था है उसके तहत। इनमें ढूंढिया अवयवों को नहीं मानते और इनसे भिन्न भी अनेक ग्रंथ हैं कि जिनको जैनी लोग मानते हैं। इनका विशेष मत पर विचार 12वें समुल्लास में देख लीजिए। तो विशेष रूप से 12वें समुल्लास में लिखा है, जो अच्छा है उसके विषय में लिखा है, जो कुछ थोड़ा सा शोधन की आवश्यकता हो सकती है उस दृष्टिकोण से। ऋषि है वो तो टिप्पणी कर सकते हैं, हमको अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। एक ये बात विशेष है, जो उस विषय के ज्ञाता है, जिन्होंने बहुत स्वाध्याय किया उन विषय में, जिन्होंने उन सत्यों को अनुभव किया है, वो बता सकते हैं। हम तो केवल वाचन कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जो ऋषियों ने कहा है उनकी बातों को अनुसरण उनका कर सकते हैं। जैनियों के ग्रंथों में लाखों पुनरुक्त दोष हैं और इनका यह भी स्वभाव है कि जो अपना ग्रंथ दूसरे मत वाले के हाथ में हो व छपा हो तो कोई कोई उस ग्रंथ को अप्रमाण कहते हैं। यह बात उनकी मिथ्या है, क्योंकि जिसको कोई माने कोई नहीं, इससे वह ग्रंथ जैन मत से बाहर नहीं हो सकता। हाँ, जिसको कोई न माने और न कभी किसी जैनी ने माना हो तब तो अग्राह्य हो सकता है, परंतु ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि जिसको कोई भी जैनी न मानता हो। इसलिए जो जिस ग्रंथ को मानता होगा उस ग्रंथस्थ विषयक खंडन मंडन भी उसी के लिए समझा जाता है। परंतु कितने ही ऐसे भी हैं कि उस ग्रंथ को मानते जानते हो तो भी स्वभाव संवाद में बदल जाते हैं। इसी हेतु से जैन लोग अपने ग्रंथों को छिपा रखते हैं, दूसरे मतस्थ को न देते, न सुनाते, न पढ़ाते, इसलिए कि उनमें ऐसी ऐसी असंभव बातें भरी हैं जिनका कोई भी उत्तर जैनियों में से नहीं दे सकता। झूठ बात का छोड़ देना ही उत्तर है। अब ये पुस्तकें हैं जो उस विशेष जो जैनी लोग पढ़ते हैं लिखते हैं उनके विषय में है। अब उस तर्क बुद्धि से, विवेचना बुद्धि से, ऋषि दयानंद तो एक विशेष मेधा से युक्त व्यक्ति रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है बुरा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं। लेकिन ऋषि की एक बात बहुत सुंदर है, उन्होंने कहा कि मैं प्रेम की दृष्टि से और कल्याण हो इस दृष्टि से लिखा है, किसी का अपमान करने की दृष्टि से नहीं। और जो जैन ऋषि है ना, वो भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में वो उनको अप्रामाणिक नहीं कहते, वो भी सम्मान करते हैं। और जो ऋषि होते हैं वो तो सम्मान करते ही हैं सभी का। लेकिन जो कुछ संप्रदायों में कुछ ऐसी बातें हैं कि भाई जिसके ऊपर प्रश्नोत्तर किए जा सकते हैं, जो समाज को कुछ कुछ बातें होती हैं ऐसी, तो उस विषय में उन्होंने लिखा है। लेकिन एक बात कहते हैं, उनमें जो कुछ यदि कुछ ऐसा है जिसके ऊपर कोई क्वेश्चन किया जा सकता है तो विद्वान लोग बैठ करके उस पर विचार कर सकते हैं। ऋषि ने यह मार्ग भी तो प्रशस्त किया है, और ऐसा है ही नहीं किसी संप्रदाय विशेष के, मत विशेष के विषय में, इन जनरल इस समाज के संपूर्ण हित की दृष्टि से बात कही है। तो इसलिए यह बात सुपाच्य भी है, पच सकती है। इसलिए किसी को भी कोई द्वेष, किसी प्रकार का मन में ऐसा भाव लाने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो ऋषि चेतना, वो जो उच्च चेतना से युक्त महापुरुष होते हैं, ये उनका सामर्थ्य है कि वो किसी विषय में हमें दिशा दे सकते हैं। जैसे घर परिवार में कोई छोटा बच्चा अपने पिताजी को डांटने लगे, कुछ कहने लगे, तो यह तो उचित नहीं है। लेकिन उस बच्चे के दादाजी उसके पिताजी को तो डांट सकते हैं, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको पता है, और वो उसको स्वीकार भी करेंगे। तो ये हमें समझ लेना चाहिए कि अगर कोई बड़े हैं हमसे और हमें कुछ समझा रहे हैं समाज के हित में, तो अच्छी बात है। और बड़े ना भी मानो तो मित्र मान लो, क्या दिक्कत है कि उस पथ पर चलने वाले एक पथिक हैं, कुछ बातों को बता रहे हैं, तो उस पर हम थोड़ा ध्यान तो दे ही सकते हैं।
13वें समोल्लास में ईसाइयों का मत लिखा है। ये लोग बाइबल को अपना धर्म पुस्तक मानते हैं। इनका विशेष समाचार उसी 13वें समोल्लास में देखिए। और 14वें समोल्लास में मुसलमानों के मत विषय में लिखा है। ये लोग कुरान को अपने मत का मूल पुस्तक मानते हैं। इनका भी विशेष व्यवहार 14वें समोल्लास में देखिए और इसके आगे वैदिक मत के विषय में लिखा है। तो ऐसे एक सामान्य बात है। जो कोई इस ग्रंथकर्ता के तात्पर्य से विरुद्ध मनसा से देखेगा, उसको कुछ भी अभिप्राय विदित न होगा, क्योंकि वाक्यार्थ बोध में 4 कारण होते हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। जब इन चारों बातों पर ध्यान देकर जो पुरुष ग्रंथ को देखता है, तब उसको ग्रंथ का अभिप्राय यथायोग्य विदित होता है। ये एक विशेष बात बता दी। कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो मीमांसा दर्शन है उसकी बात बता रहे हैं। दर्शनों में भी क्रम है कि दर्शनों को कैसे पढ़ें, तो पूर्व मीमांसा दर्शन के विषय में बताते हैं। उसमें पद, वाक्य, प्रमाण किस प्रकार से पढ़ना है, वाक्यों का कैसे हमें अर्थ लेना है, उस अर्थ बोध के साथ उसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा एक क्रम है। आप तो पढ़ते ही हैं सभी जो दर्शन पढ़ रहे हैं। तो कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी ग्रंथ को पढ़े तो उसको 4 उसके पास कारण होने चाहिए विशेष। वाक्यार्थ बोध में, वाक्य के अर्थ बोध में। कौन से? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। ये विशेष बात है। आकांक्षा किसे कहा? किसी विषय पर वक्ता की और वाक्यस्थ पदों की आकांक्षा परस्पर होती है। वक्ता क्या कहना चाह रहा है और वाक्य में स्थित पद क्या है, उनके बीच का जो संबंध है, जो आकांक्षा है, जिस हेतु से कह रहा है, एक तो वो, उसको आकांक्षा कहते हैं। एक योग्यता, योग्यता शब्दों की बात चल रही है। मनुष्य की योग्यता एक अलग विषय है। यहां जो बात चल रही है किसी ग्रंथ को पढ़ने के विषय में। योग्यता वह कहाती है कि जिससे जो हो सके उसको योग्यता कहते हैं। जैसे जल से सींचना। जैसे कोई पुस्तक है, उसमें कुछ वाक्य लिखा है और उसमें ये लिख दें कि किसी ने एक पत्थर को ऊपर उछाला और पत्थर नीचे नहीं आया, गुरुत्वाकर्षण की सीमा से बाहर चला गया और अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में घूमने लगा। और ऐसे लिख दें किसी बच्चे ने, किसी 5 साल के बच्चे ने एक भारी 50 किलोग्राम का पत्थर उठा करके हवा में फेंक दिया और वो पत्थर इतनी ऊंचाई पे गया कि लौट कर नहीं आया और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर चला गया। अब ये तो योग्यता वाली बात नहीं बनेगी और ना इसमें कोई आकांक्षा बनेगी। वक्ता की क्या है? तो जैसे जल से, जिससे जो हो सके, ये है योग्यता। इसलिए ऋषि दयानंद कहते हैं कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, सृष्टि चक्र के विरुद्ध कभी कुछ घटित नहीं हो सकता। उनका सिद्धांत क्लियर है। जो सृष्टि के नियमों के विपरीत है, प्रतिकूल है, रीति नियमों के प्रतिकूल है, ईश्वर कभी उसको घटित करते ही नहीं है। ऐसे तो भगवान जी स्वयं अपने नियमों को तोड़ने लगेंगे और ईश्वर स्वयं अपने नियमों के अधीन है। यह भी एक बात है विशेष। लोग कहते हैं कि स्वतंत्र है कर्ता व्यक्ति, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। और कहते हैं कि परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं, वह सर्वशक्तिमान है। यह बात ठीक है, लेकिन वो भी विधि की जो अनुपालना है उसको सुनिश्चित करते हैं। विधि का अतिक्रमण वो भी नहीं करते। वो स्वयं अपने बनाए हुए नियमों को कभी नहीं तोड़ते। ये भी है। आप देखो ना, आप परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव को देख लो। ज्यादा लंबा ना जाते हो तो हमारे सामने उपस्थित है ना, हमारे सामने ऐसे महापुरुष उपस्थित है। कुछ भी हो जाए, पूरी पूरी रात का सफर हो जाता है, तब भी प्रातःकाल शिविर लेते हैं।
अपने दिनचर्या को, योग शिविर को, जो भी ध्यान साधना की पद्धति है, समाज सेवा का कार्य, एक दिन क्या, एक क्षण के लिए भी विश्राम ये सोचकर नहीं करते कि रात भर पूरी रात जागे, चलो आज तो सो जाए, आज सुबह 10 बजे उठ करके कार्य करेंगे, ऐसा कभी नहीं। उनको पता है कि ये नियम यदि मैंने ब्रेक कर दिए तो नीचे तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। एक तो ये पक्ष है भौतिक दृष्टि से, और आध्यात्मिक पक्ष ऐसा है कि चेतना का स्तर इतना उच्च है कि इस तरह के थॉट्स ही नहीं आते। एक ये भी बड़ी बात है, ये भी एक बड़ी बात है। विचार भी, गलत विचार भी कमजोर व्यक्ति के मन में आते हैं, और पूरा दिन कार्य भी करेंगे और इतने प्रसन्न, इतने उत्साह से युक्त कि दूसरा व्यक्ति भी देख के उसको उत्साह आ जाए। तो ये तो ईश्वर की विशेष कृपा और उनका पुरुषार्थ है, महान पुरुषार्थ है। तो ऋषियों के तो होते ही ऐसे पुरुषार्थ। आसक्ति, जिस पद के साथ जिसका संबंध हो उसी के समीप उस पद को बोलना व लिखना। ये विशेष बातें चल रही हैं। आसक्ति का अर्थ यहाँ नहीं है कि किसी ने रसगुल्ला खाया उसको उसके प्रति आसक्ति हो गई, ये वो वाली आसक्ति नहीं है, शब्दों की। और एक होता है तात्पर्य, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना। तात्पर्य की बात कह रहे हैं, जिसके लिए वक्ता ने शब्दोच्चारण व लेख किया हो उसी के साथ उस वचन व लेख को युक्त करना, यह तात्पर्य है। तात्पर्य एक विशेष भूमिका निभाता है। इन्होंने एक बात कही महर्षि दयानंद जी ने, वो कह रहे हैं कि कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके अंदर उस ग्रंथ को समझने के लिए आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, तात्पर्य, इन विषयों का बोध होना चाहिए। और तात्पर्य तो विशेष बात बता दी कि अब कोई बात ऐसी है कि किसी मित्र ने एक दूसरे मित्र को केंद्र में रख करके उसके विषय में कोई बात बोली और आपने गलत तात्पर्य में समझ करके किसी अन्य से वो बात कह दी, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। किसको केंद्र में रख करके आप बात कह रहे हैं, और ये ग्रंथ, ये बाकी तीनों भी, और चौथा जो तात्पर्य वाला बिंदु है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति इस ग्रंथ को, उस तात्पर्य को न समझ करके ग्रंथ को पढ़ता है तो फिर उसको वो बोध नहीं होगा जिस बोध की दृष्टि से पुस्तक लिखी गई है। वो इस द्वेष भावना में डूब जाएगा। वो भूमिका पढ़ के ही, यदि भूमिका नहीं पढ़े कोई व्यक्ति और बाद के कुछ एक दो समोल्लास पढ़ ले, या किसी व्यक्ति के कहने मात्र से, बताने मात्र से कि देखो इन्होंने तो ऐसे लिखा है, कोई पुस्तक खोल के बीच में से कोई प्रसंग विशेष पढ़ा दे, तो वो कहेगा कि ये तो क्या पुस्तक में लिखा है। वो तात्पर्य है, किस प्रसंग में लिखा है, किस व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है, किन के लिए लिखा है, क्यों लिखी ये बात, ये विशेष महत्व रखता है। कभी आचार्य कक्षा में किसी को डांट देते, या कभी आचार्य ने कभी किसी के विषय में कोई बात कह दी। अब मान लीजिए वो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है, फिर भी आचार्य जी ने कह दिया, कुछ विषय प्रसंग वशात आ गया जैसे। अब उनका कोई मित्र है, उसने जाकर के उससे कहा कि आपके विषय में तो आज आचार्य जी ऐसे कह रहे थे, अच्छी बात कह रहे थे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई गलत बात कह दी ऐसी, हालांकि वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी प्रशंसा की बात तो सबके सम्मुख करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसे विषय हो तो अकेले में ही बता करके समझा देना चाहिए। लेकिन फिर भी विषय को समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं, तो वो एकदम गलत लग जाएगी कि अच्छा हमारे विषय में ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते हैं। या कहीं आस पड़ोस में किसी के विषय में होता है ना, जिसको कहते हैं कि इधर उधर की अनावश्यक बातें करना, कि दो सहेली मिलकर बात कर रही हैं या दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं किसी तीसरे के विषय में, और उसको ये पता चल जाए, और वही मित्र जिससे वो कह रहा है वो जाके उसको बता देता है कि तेरे विषय में तो वो ऐसे कह रहा था, तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। और जबकि बताने वाले के मन में वैसा भाव नहीं है जिस भाव से दूसरे ने बताई है, ये भी तो बात है। तो इसीलिए तो कहते हैं संवाद से समस्याओं का समाधान कर लेना चाहिए। कभी ऐसा लग जाए और आपको इतना ऐसा हो कि ये तो शायद
ये तो नहीं कहेंगे। दो प्रकार के विश्वास होते हैं। एक तो विश्वास होता है कि पक्का हमारे विषय में ऐसा नहीं कहेंगे, जरूर कोई प्रसंग होगा या कोई ऐसी बात होगी जो ये नहीं समझ पाए। ये अच्छे व्यक्ति के लक्षण है। अगर कोई बड़ा या कोई मित्र कोई आपके विषय में कोई ऐसी बात कहे जिसके विषय में आपको भी विश्वास न हो या आपको लगे कि ये तो गलत कहा है, तो ये भी सोचना चाहिए कि वो गलत ऐसे क्यों कहेंगे। आप भी तो उनको कुछ ना कुछ जानते ही हो, आप उनसे मिलकर पूछ लो, जी ऐसा एक विषय प्रसंग में आया है, ऐसा एक प्रसंग सुनने में आया है विषय, तो वो बता देंगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना, इसमें भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत सोच समझकर विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करने चाहिए। तो बहुत से हठी दुराग्रही मनुष्य होते हैं कि जो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना किया करते हैं। विशेषकर मत वाले लोग, मत वाले जो विभिन्न मत संप्रदाय चलाते हैं, ऋषि दयानंद ने उस विषय को भूमिका में ही लिख दिया कि बहुत से हठी और जो दुराग्रही होते हैं कि मम सत्यम, कि बस जो मेरा है वही सत्य है और सब झूठा। तो ऐसे लोग जो है वो वक्ता के अभिप्राय से विरुद्ध कल्पना करते हैं, सत्य के लिए नहीं आएंगे पूछने या कहने, अपने आप ही मन में कल्पना करेंगे और फिर पूरा गड़बड़ करते हैं। क्योंकि मत के आग्रह से उनकी बुद्धि अंधकार में फंस के नष्ट हो जाती है। इसलिए जैसा मैं पुराण, जैनियों के ग्रंथ बाइबिल और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देखकर, ध्यान दें सभी, ऋषि दयानंद का विजन क्या है, दृष्टिकोण क्या है किसी भी पुस्तक धार्मिक ग्रंथ के प्रति। कह रहे हैं जैसा मैं पुराणों को, जैनियों के ग्रंथों को, बाइबिल को और कुरान को प्रथम ही बुरी दृष्टि से न देख करके उनमें से गुणों का ग्रहण और दोषों का त्याग तथा अन्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिए प्रयत्न करता हूं, वैसा सबको करना योग्य है। निचोड़ दे दिया। किसी ग्रंथ को बुरी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं और उनके अंदर भी जो गुण है उनको लेना है। भाई जो ग्रंथ मनुष्यकृत है उसमें हो सकता है मनुष्य ने जिसने बनाए, हो सकता है कुछ ऐसा हो काल के भेद से, देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ आगे पीछे ऊंच नीच थोड़ी बहुत तो हो सकती है ना, इसमें तो कोई हानि नहीं, हो जाता है, मनुष्य है, भूल हो जाती है। आप देखो ना, आपको हम कहें कि कोई एक पेपर टाइप करा के ले आओ और आपको संस्कृत भाषा की पूरी जानकारी भी, आप सब तो विद्वान है फिर भी, और टाइपिस्ट भी अच्छा व्यक्ति है, फिर भी कहीं ना कहीं जब आपसे कहीं ला करके दिखाओ प्रिंट, जब उसको देखते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई प्रूफ रीडिंग में दिक्कत हो जाए, कहीं रेफ, कहीं हलंत, कहीं विसर्ग कुछ छूट जाए, कभी का खा बन जाए, कभी पा का कुछ हो जाए, दा का वाह हो जाए, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जब वर्तमान में पढ़े लिखे विद्वान लोगों से भी हो सकती है तो वैसे भी तो हो ही सकती है ना। तो इसलिए तो इन मतों के थोड़े थोड़े ही दोष प्रकाशित किए हैं, ज्यादा तो फिर भी नहीं किए। ऋषि दयानंद की बड़ी विशेषता है, थोड़े थोड़े के ज्यादा करे तो और दिक्कत हो जाती, जिनको देख करके मनुष्य लोग सत्य असत्य मत का निर्णय कर सके और सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करने और कराने में समर्थ होवे। ये शैली ऋषि दयानंद की जबरदस्त है। हर कार्य में करना और कराना लगाते हैं, अपने तक सीमित नहीं रहना। जो सत्य है उसका प्रचार करो, जो असत्य है उसका भी प्रचार करो कि ऐसा नहीं करना, ये भी है। क्योंकि एक मनुष्य जाति में बहकाकर विरुद्ध बुद्धि करा के एक दूसरे को शत्रु बना लड़ा मारना विद्वानों के स्वभाव से बही है, बाहर है। विद्वानों का ये स्वभाव नहीं है कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं और दूसरे बिल्कुल हीन है, और जो हमारे संप्रदाय के नहीं उनको मारो काटो कत्ल करो, ऐसा बता रहे। ऐसा विषय विद्वानों के स्वभाव में नहीं है। विद्वान तो सभ्य से अच्छा अच्छा गुण लेकर के आगे बढ़ते हैं। यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग अन्यथा ही विचारेंगे, उनको पता भी है इस ग्रंथ को पढ़कर क्या होने वाला, आगे पहले ही लिख दिया कि यद्यपि इस ग्रंथ को देखकर अविद्वान लोग, जो विद्वान नहीं है, जो आग्रह से पीड़ित हैं, वो अन्यथा ही विचारेंगे, वो कुछ और ही समझेंगे। तथापि फिर भी बुद्धिमान लोग यथा योग्य इसका अभिप्राय समझेंगे। इसलिए मैं अपने परिश्रम को सफल समझता और अपना अभिप्राय सब सज्जनों के सामने धरता हूं। इसको दिखला के
मेरे श्रम को सफल करें। स्वयं देखो भी और दिखलाओ भी, बताओ भी दूसरे को। बार बार इस बात की ओर ध्यान देते हैं। ये ऋषियों का कार्य है, अच्छा कार्य करना और कराना। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव स्वयं उठ जाते, बस 4 बजे उठकर करते अपना, 3 बजे उठ करके, अन्य को ना बताएं तो भी क्या बात थी। सब लोग आते ही कि भाई महान ऋषि हैं, सब आते ही जाते ही तीर्थों में। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव के पास भी लाइन लगी रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज भी लगती है। यदि मैं कह रहा हूं वो कहीं नहीं जाते, स्वयं भी अपनी दिनचर्या साधना कर कर शांति से बैठ जाते, तो भी बहुत लोग थे आशीर्वाद लेने आते गुरुजी और सब सीखते विद्याओं को। लेकिन उन्होंने भी योग का करना और कराना समस्त मनुष्य मात्र का परम धर्म है, इसको जिया है। तो इसको देख दिखला के मेरे श्रम को सफल करें और इसी प्रकार पक्षपात न करके सत्य अर्थ का प्रकाश करके मुझ व सब महाशयों का मुख्य कर्तव्य काम है। सर्वानंद सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद परमात्मा अपनी कृपा से इस आशय को विस्तृत और चिर स्थायी करे, ऐसी प्रार्थना के साथ में अलम इति विस्तरेण बुद्धिमद्वर शिरोमणिषु इति भूमिका, ऐसे कह करके। और महाराणा जी का उदयपुर भाद्रपद शुक्ल पक्ष संवत 1939 में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की भूमिका को लिखा। तो बहुत सुंदर भूमिका है, हम सबने स्वाध्याय किया। पुस्तक को, किसी ग्रंथ के स्वाध्याय से पहले उस ऋषि का मंतव्य क्या है, उन लेखक का मंतव्य क्या है, उसको जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि सत्य अर्थ का बोध हो सके। और इसके आगे हम फिर अब अगले अंक में स्वाध्याय करेंगे, इसमें क्या क्या लिखा है, उस ज्ञान परंपरा से भी परिचित होंगे। तो आइए आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।